शीट को लेकर बहुत बड़ा खुलासा। आज डेट शीट की पहली एक प्राइमरी जो डेट शीट बोर्ड ने बनाई है वो मैं आपके साथ रिवील कर देता हूँ। यही डेट रहेगा, इसमें 2-4 दिन छुट्टियां ऊपर नीचे हो सकती हैं। डेट शीट रिलीज ऑलमोस्ट इंटरनली हो गई है, आपके पब्लिक तक नहीं आई है। ठीक है, तो एक डेट शीट बनाई है बोर्ड ने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कैसे डेट शीट रहने वाली है, कैसे करने वाला बोर्ड, इसके बारे में आज अब मैं आपको डिटेलिंग करता हूँ। एनआईओ स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर में पेपर देने जा रहे हैं, इनका प्रैक्टिकल कब होगा? 15 सितंबर से। कब तक जाएगा? 31 सितंबर तक। थियरी कब से शुरू होगा? फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से। कैसे कैसे होगा इसके बारे में अभी डिटेलिंग में आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या है जरा देखना था। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 12th क्लास का कौन कौन सा पेपर होने वाला है, जरा ध्यान देना। कौन कौन सा पेपर फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा? संस्कृत का पेपर होगा, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड का होगा, उर्दू का होगा, उसके बाद पेंटिंग का होगा, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का होगा, उसके बाद बंगाली, तमिल, मलयालम, उड़िया, नेपाली, सिंधी, ये जितने भी लैंग्वेजेस है इन सब का होगा फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो ये क्लियर है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही है। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में 12th क्लास का क्या है जरा समझने की कोशिश करते हैं। होम साइंस 3-2-1, गृह विज्ञान, ओके। दूसरा क्या? कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, भारतीय दर्शन, पर्यटन, टूरिज्म। उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस, मास कम्युनिकेशन, मिलिट्री स्टडीज, हिंदी। ये सब के सब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर के पेपर है। ठीक है, थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर के क्या पेपर है? एम्प्लॉयमेंट स्किल, इंग्लिश, बायो, इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ, उसके बाद वेदा अध्ययन। ये सारे के सारे, बायोलॉजी भी थर्ड वीक में ही चल रहा है। बायोलॉजी भी है, उसके बाद अकाउंटेंसी भी है, उसके बाद साइकोलॉजी भी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, लाइब्रेरी साइंस। ये सारे के सारे थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में होने वाले हैं। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में बहुत कम पेपर है क्योंकि हॉलीडेज पॉसिबल बहुत ज्यादा है। क्योंकि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में क्या रहने वाला? एक सिर्फ ज्योग्राफी का पेपर होगा। ज्योग्राफी का पेपर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये दो पेपर्स पॉसिबल हैं, राइट। ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स पेपर लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में पॉसिबल है। ऊपर नीचे कल को कोई जरूरत के हिसाब से कर ले तो कर ले, फर्स्ट टाइम बोर्ड ने ये रिवील कर दिया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अब नवंबर में आता है। नवंबर में क्या? डेटा एंट्री ऑपरेशन 336, बिजनेस स्टडीज, डेटा एंट्री, बिजनेस स्टडीज। उसके बाद हाउस कीपिंग, डेटा एंट्री ऑपरेशन। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स रहने वाले। उसके बाद फूड प्रोसेसिंग, ये सब फर्स्ट वीक से लेकर सेकेंड वीक ऑफ नवंबर तक ये सब चलता रहेगा। किसका? 12th क्लास का। तो एक बात क्लियर होगी, 12th क्लास में कब क्या होने वाला है। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट होके 10th नवंबर तक। अब 10th क्लास की बात करेंगे। 10th क्लास में कौन से सब्जेक्ट कब होने वाले हैं जरा देखना। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हिंदुस्तानी म्यूजिक होगा 242, संस्कृत होगा 208, डेटा एंट्री ऑपरेशन फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, साइंस भी फर्स्ट वीक में होगा, पेंटिंग भी फर्स्ट वीक में होगा, संस्कृत व्याकरण भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। अब बात करते हैं सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। उसमें सोशल साइंस, इंग्लिश, साइकोलॉजी, संस्कृत साहित्य, ये सब सेकेंड वीक में जा रहा है। ठीक है, और इवन भी अकाउंटेंसी 10th क्लास की, ये सब सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में जा रहा है। थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में क्या? उर्दू, भारतीय संस्कृत, मैथमेटिक्स, बंगाली, मलयालम, उर्दू, तमिल, ये जितने भी लैंग्वेजेस है 10th क्लास में, और इवन भी हिंदी का पेपर थर्ड वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर, लास्ट वीक जो है, उसमें क्या होने वाला है? उसमें बिजनेस स्टडीज और भारतीय दर्शन। ठीक है, होम साइंस भी पॉसिबल है, होम साइंस भी हो सकता है, राइट। अब बात ये आ रही कि होम साइंस हो सकता है लास्ट थर्ड वीक में भी, फोर्थ वीक में भी डाल दे, या फिर नवंबर में भी लेके चले जाए। इस पर थोड़ी संशय बने हुए, इस पर हम लोग देखेंगे। मान के चलो फोर्थ वीक ऑफ अक्टूबर में पॉसिबल है, अक्टूबर एंड में होम साइंस भी हो सकता है, नहीं तो नवंबर फर्स्ट वीक में चला जाएगा। इस पर थोड़ी कंफ्यूजन चले। थोड़ी सी और बात बता दूं, नवंबर में कौन से पेपर होने वाले? होम साइंस, इकोनॉमिक्स, 10th क्लास की बात थोड़ी ध्यान रखना, वेदा अध्ययन, उसके बाद फोक आर्ट, एम्प्लॉयमेंट स्किल, कर्नाटक संगीत, भारतीय संस्कृत के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे नवंबर फर्स्ट वीक में होंगे। नवंबर सेकेंड वीक में भी कुछ है, टेलरिंग का है, बेसिक कंप्यूटर में सर्टिफिकेट है, ये सारे चीज। उसके बाद फूड एंड केयर, जितने भी वोकेशनल कोर्सेस है, ये कह सकते हो सेकेंड वीक ऑफ नवंबर। कुछ वोकेशनल कोर्सेस फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, इसमें वोकेशनल कोर्सेस होने वाले हैं 10th क्लास के। तो एक बात क्लियर हो गई, 10th क्लास 12th क्लास हमने सब्जेक्ट वाइज बात कर ली। जरा मेजर सब्जेक्ट पर बात करते हैं। 12th क्लास का मेजर सब्जेक्ट क्या 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 होता क्या क्या है, ये देखना।
एक तो उर्दू का सब्जेक्ट, उर्दू फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है, यह ध्यान रखना। 12th क्लास इकोनॉमिक्स कब है, पेंटिंग कब है, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में है। उसके बाद जितने भी लैंग्वेजेस है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में खत्म हो रहा है। सेकंड वीक में कौन कौन जा रहा है फिर से बात कर लेते हैं। होम साइंस 12th क्लास का है, कंप्यूटर साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, समझ में आ रही बात, और सोशियोलॉजी है, केमिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, मास कम्युनिकेशन है, ये सब सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर में जा रहे हैं। थर्ड वीक में हिंदी है, ध्यान रखना। थर्ड वीक में हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी और अकाउंटेंसी, ये सब थर्ड वीक में। और थर्ड वीक में साइकोलॉजी भी है, थर्ड वीक में फिजिक्स भी है, हिस्ट्री भी है और लाइब्रेरी साइंस भी है, ये थर्ड वीक में। फोर्थ वीक में जाकर के ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स है, तो ये ध्यान रखना आपको। डेटा एंट्री भी, डेटा एंट्री नवंबर में चली जाएगी, उसके बाद बिजनेस स्टडी भी नवंबर में चली जाएगी। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं, इन पर आपको ध्यान देना और इसके हिसाब से आपको तैयारी करना। इसके अलावा कुछ कोई सब्जेक्ट की आपकी प्रॉब्लम हो, कुछ स्पेसिफिक जानना हो इसके अलावा, तो आप हमको मैसेज करो व्हाट्सएप पर, हम लोग आपको बता देंगे कौन से वीक में होने वाला कब। देखो बोर्ड इसमें चेंजेस कर सकता है, पहली बार ये प्राइमरी बनाया है, छुट्टियों को लेकर के चलेगा कि छुट्टी कब से कब तक है। कुछ हॉलीडेज कम ज्यादा होते रहते हैं, स्टेट वाइज भी इलेक्शंस भी लोकल बॉडी के होते रहते हैं, उसको देखते हुए स्टेट वाइज कम ज्यादा कर सकता है, ऊपर नीचे 2-4 दिन हो सकता है। ये मान के चलो मोटा मोटी यही रहेगा, 2-1 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, या कोई छुट्टी बीच में आ गई तो वो आगे पीछे हो जाएगा, इतना ही पॉसिबिलिटी है, इसके सिवा कोई चीज नहीं है। पढ़ने का तरीका हमने आपको बोला, प्रैक्टिकल के लिए आप अपनी फाइल बनाइए। प्रैक्टिकल की फाइल आपको बोला 2 प्रैक्टिकल जो लिखना है, 3.5 3.5, 3.5 3.5, 7 मार्क्स के, 3 मार्क्स से फाइल एंड वाइवा 10 मार्क्स का। और जो 10th क्लास की बात, 10th और 12th में देखना क्या फर्क है। 10th क्लास में 15 का कहानी रहता है, तो 5 मार्क्स उनके और ऐड किए जाएंगे, वो इंटरनल मानो, पीसीपी के मानो, जो भी मानो। 12th क्लास में क्या बात हो रही है, ये जो 10th हो गया, 10 हो गया, 5 मार्क्स पीसीपी, 5 मार्क्स इंटरनल, मिला के 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। और थियरी का आपको पहले भी बोला, थियरी 80% में होगा, अगर प्रैक्टिकल 20 का है तो, 20% का है तो 80% का थियरी होगा। मगर टीएमए होगा तो टीएमए का 20% और निकल जाएगा थियरी से। तो थियरी के पूरे पेपर में उतना मार्क्स काट करके जो भी बचेगा उससे एग्जामिन होगा। पेपर हमेशा 100 का ही आता है। जिन बच्चों का टीएमए से वास्ता नहीं है वो 80% पर चेक होगा, और जिन बच्चों को टीएमए का वास्ता है उतना उतना मार्क्स टीएमए का काट करके जो बचता है उतने का कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप को एडजस्ट कर देता है उस मार्क्स को लेकर के। ऐसी बातें हो रही है। अच्छा, इस बार एग्जाम की प्लानिंग में थोड़ी बोर्ड चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बोर्ड के एग्जामिनेशन पैटर्न ऑलरेडी धीरे 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 चेंज होता जा रहा है, एमसीक्यू का पैटर्न जा रहा है और कुछ चीजों में लगातार चेंज हो रही है। इस पर हम लोग डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है, इस साल की कितनी तैयारी करनी है और कैसे करके आप इजिली पास हो सकते हो, और कितनी पढ़ाई करनी है और कहाँ से पढ़नी है, कौन सी बुक से ज्यादा पढ़नी चाहिए, ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ठीक से बात करने वाले हैं। देखो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से हम लोग प्रैक्टिकल की सीरीज चालू करेंगे, और जैसे जैसे प्रैक्टिकल की सीरीज आगे चलेगी, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन से पहले प्रैक्टिकल के सब खत्म कर देंगे और रिवीजन और क्वेश्चन चलते रहेंगे। फिर उसके बाद थ्योरी की वीडियोस चालू होंगे, इंपॉर्टेंट वीडियोस चालू होंगे, उस पर हम डिस्कस, डिबेट और पेपर वाइज ये सब बात करेंगे। पेपर भी, ओल्ड पेपर भी आएंगे, उस पर डिस्कशन होगा, पेपर का मॉडल डिस्कशन होगा, नए क्वेश्चन के पैटर्न डिस्कशन हो गए, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सारी बात हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो आपके साथ करनी है और लगातार करते रहेंगे। जो बच्चे अभी किसी बोर्ड में फेल हुए, इमीडिएटली एडमिशन ले लो, क्योंकि डेट गवर्नमेंट ने लेट पेमेंट के साथ बढ़ा दिए हैं। वो एडमिशन चल रहा है अभी किसके लिए, जो दूसरे बोर्ड में फेल हुए हैं। फ्रेश कैंडिडेट का एडमिशन नहीं है, ध्यान रखिएगा। सितंबर अक्टूबर में जो एडमिशन हो रहे हैं वो दूसरे बोर्डों से फेल बच्चों का है, उन बच्चों का नहीं है कि जो एनआईएस में फेल होकर के जून में बैठे, एग्जाम फीस नहीं भरे उनके लिए। जी नहीं, उनके लिए बंद हो चुका, वो नहीं बैठ सकते अभी। वो फिर दिसंबर में फीस भरो, फिर अगले अप्रैल में पेपर दो। कुछ बच्चों का ऐसा फोन आ रहा है कि मैं भूल गया था फीस भरना, क्या मैं भर के बैठ जाऊं। जी नहीं, आप नहीं बैठ सकते। कौन बैठेगा, सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया, रीक में भी क्लियर नहीं हुआ, वापस से बैठो इस बोर्ड में। कोई और बोर्ड में आपने री दिया, नहीं क्लियर हो, आके बैठो। किसी स्टेट बोर्ड में फेल हो गए, आप किसी और बोर्ड में जा नहीं पा रहे हो, तो आप इस एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लो, आपका एडमिशन फ्रेश होगा। फर्क इतना है कि सितंबर अक्टूबर स्ट्रीम 2 में एडमिशन होगा। कैसे पास होने का है, कैसे पढ़ाई करने का है, एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करने, क्या करें कि अटेनिंग हाउ पास हो जाए, इसके लिए आप हमें मैसेज करो, आप अपने रिजल्ट के साथ मैसेज करो। हम लोग उसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे, आपको बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ जाओगे तो इजीली पास हो जाओगे, किसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसे करनी पड़ेगी, कैसे एडमिशन लेने का, वो सारी प्रोसेस हम लोग समझाने की आपकी कोशिश करेंगे, ताकि अच्छे से आप उसे हैंडल करें एग्जाम को और क्रैक कर जाए। जो बच्चे 12th पास हुए उनको कहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला,
मिल रहा है, बीए का, बीकॉम का, बीबीए का, हम लोग डायरेक्ट एडमिशन यहाँ से देंगे। सब कुछ ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन स्टडी है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन लॉगिन है, ऑनलाइन रिजल्ट है, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, सब कुछ ऑनलाइन है। यूनिवर्सिटी आपको ऑनलाइन सब कुछ एक्सेस दे देगी, आप इजिली कहीं भी बैठे हो हमारी हेल्प से आपको मदद मिलती रहेगी। इंटरनल मार्क्स के लिए क्या करना है, फाइलिंग कैसे करनी है, असेसमेंट के लिए क्या करना है, असाइनमेंट के लिए क्या करना है, कैसे अपलोड करना है, कैसे एग्जामिनेशन देना है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, सारी बात होगी। स्टडी मटेरियल सारी बात होती रहेगी, सपोर्ट 100% मिलेगा और आप 100% पास हो जाओगे। क्यों? इतना सारा सपोर्ट के बावजूद नहीं पास होगे तो क्या हो गया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।